अच्छा, उदित राज का आपने नाम लिया, तो उनको लेकर क्या कहना है आपका? इस बार उनको टिकट दिया गया है, क्या माहौल होने वाला है? उनके लिए अच्छे रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, क्योंकि एक वो दलित नेता है, वो ऐसे नेता हैं, वो बीजेपी में रहते हुए भी दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ उठाते रहे। इसलिए आज उनके साथ ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसके उनके साथ में, जैसे हर जगह से कार्यकर्ता आया हुआ है, उन्हें पूरे दमखम से उनके साथ में लगा हुआ है और अपने जेब खर्चे से आया है। उन्होंने कोई किसी को एक पैसा भी नहीं दिया है, अपने जेब से खा रहे हैं, अपने जेब से पी रहे हैं, अपने जेब से रह रहे हैं। उन्हें जिता कर ही छोड़ेंगे। आने वाले समय वो सांसद ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ वो मंत्री बनेंगे। अच्छा, एक तरफ राहुल गांधी की गारंटी, दूसरी तरफ मोदी जी की गारंटी, तो क्या लग रहा है जनता किस पे भरोसा ज़्यादा करने वाली है? ईमानदारी से अगर मीडिया में साथ ना दे मोदी की तो गारंटी, आप फेसबुक या गूगल पे डाल के देख लीजिए कि देश में सबसे बड़ा झूठा इंसान कौन है, वो गारंटी पता चल जाएगी। ये हमने नहीं डाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक जवान होती है, प्रधानमंत्री का एक पद होता है, उसकी एक गरिमा होती है। आज पहली बार मैं अपने इतिहास में देख रहा हूँ देश का भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री, जो हमें गर्व होता था कि हमारा प्रधानमंत्री कुछ बोलेगा तो आम जनता उसका पीछे करेगी। आज क्या हो रहा है देश में, आप ये देखिए, प्रधानमंत्री किसी को 70,000 करोड़ का घोटालाबाज बता देता है, उसके बाद वो अपनी गोदी में बिठा लेता है। आप ये देखिए, देखो राहुल गांधी जी ने, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी बात हो, उन्होंने जो कहा वो 10 साल, 2 साल, 3 साल बाद वो सच्ची बात निकली। नरेंद्र मोदी जी ने एट ए टाइम तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मनमोहक लगती है, मीडिया दिखाती है। दोस्तों, नोटों में चिप दिखाई थी ना, दिखाई थी ना, क्या निकली? तो आप देख लीजिए प्रधानमंत्री की भाषा। और आप गारंटियों की बात करते, चुनाव आ गए, प्रधानमंत्री पहुंच गए, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। ये क्या नौटंकी है? देश का प्रधानमंत्री है मेरे भाई, मेरी बहन, देश का प्रधानमंत्री। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है ये भाई है मेरा, इसको क्या चाहिए? इसको ये चाहिए कि नौकरी मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए। ये मंदिर और मस्जिद, यार जब मेरे पेट भरा होगा, जब मेरे पास जॉब होगी, तो मैं लाखों मंदिर और लाखों मस्जिद बनवा सकता हूँ। ये प्रेम से देश चलता है, ये भारत जोड़ों से देश चलता है, भारत तोड़ने वालों के साथ नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी किसकी बात करते? नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी में जब तक रहे तब तक करप्ट थे, और जैसे ही मोदी जी की गोदी में बैठे वो यार वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए। तो भाजपा में जाते ही सब साफ हो जाए। ये हम नहीं कह रहे, ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो करप्ट है, ये करप्ट है, वो करप्ट है। देखते हैं। अच्छा, आप बताइए, अजीत पवार के ऊपर मैंने तो आरोप नहीं लगाया था, राहुल गांधी जी ने आरोप तो नहीं लगाया था, किसी ने आरोप लगाया। सर, ये फडणवीस साहब ने तो बहुत गंदा शब्द यूज किया था किसानों का, कुछ अजीब सी बात मैं बोल नहीं सकता। आप ये देखिए, उस इंसान को अगले दिन वित्त मंत्रालय दिया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। और मेरी बहन, मैं वित्त मंत्रालय क्या होता है ये आपको भी पता है। केस माफ कर दीजिए, छगन भुजबल हो और एक मुख्यमंत्री आसाम का, याद है विश्व शर्मा जी, जब तक उसमें तो फाइलें खुलती थी, और जब से आ गया तो मुख्यमंत्री बढ़ा दिया, बोला जहर उगलो। नहीं, मनोज तिवारी जी क्या थे? एक नचनिया के अलावा बताता हूँ उनकी क्रिएटिविटी। नचनिया तो यार वो ठीक है, हमारे देश के इंसान है, और वो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में नाचते थे, वो अलग चीज़ है। आप ये देखिए, बेबी पी के कुछ करके ऐसा डायलॉग था, इनका गाना था, तो भगवा रंग पहन के करते थे। आज ऐसे कलर पहन के आते हैं और फिर जाके नौटंकी करना शुरू करते। आप काम की बात कीजिए नरेंद्र मोदी, 10 साल आपने काम किया होता तो आज जनता से गंगा माँ की और राम मंदिर की, यार एक बात बताइए, 140 करोड़ का देश है ये, क्या मुझे बताइए, क्या 80 करोड़ से 80-90 करोड़ से ज़्यादा हिंदू है? क्या कौन सा हिंदू ऐसा है जो पूजा पाठ नहीं करता? मेरी बहन एक बात बताइए, सभी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मेरे को एक बात है, कांग्रेस 70 साल पहले आई, क्या था इस देश में? कुछ नहीं था। ठीक है, अगर हम उस दिन मंदिर के लिए लड़ते तो आज हमारा देश कहाँ होता? 370 हटाने की बात करी इन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं ब्राह्मण की औलाद हूँ। 370 है क्या देश के लोगों से? ये जरा पूछो, कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन कोई नहीं बता पाएगा 370 है क्या। सिर्फ हम जमीन खरीद लेंगे, वह प्लॉट, अरे अडानी के लिए रास्ता साफ कर दिया मेरे भाई, ये क्यों नहीं सोच रहे? ये गुलमोहर जिसे कहा करते थे एक पिकनिक स्पॉट भारत की, हम पहले क्या कहते थे कि कश्मीर हमारा दिल है, अब पहाड़ काट दोगे की जन्नत कहा करते थे, दिल कहा करते थे मेरे भाई। आज बताइए, आज कौन कहता है?
आज सिर्फ जाके वहाँ बिजनेसमैनों की ठेकेदारी हो रही है। नरेंद्र मोदी जी अपनी फ्लाइट पर अडानी को घुमाते हैं और देखो राहुल गांधी की ताकत देखिए कि 10 साल तक एक प्रधानमंत्री को जिस पर कहते थे, आज अडानी का नाम लेना पड़ा अपने दोस्तों का, और वो कहते ट्रक भर के ले जाते हैं। अरे प्रधानमंत्री ट्रक लेके जाते हैं, गृह मंत्री जी आप क्या चूड़ियां पहन रखी है आपने चूड़ियां पहन रखी है, आप क्यों नहीं पकड़ते हैं? नहीं आप क्यों नहीं पकड़ते? यानी कि आप झूठ बोलते हो। अमित शाह जी का बेटा कौन सी क्रिकेट खेला था मेरी बहन बताइए? राहुल गांधी ने तो पहला चुनाव लड़ा था और उसमें संसद गए थे। अमित शाह जी पहला चुनाव लड़के गए थे या लोकसभा से गए थे? जरा पता कर लीजिए मेरी बहन। आप मुझे बताइए, आज जनता परेशान है खाने के लिए, और ये बात किसके लिए क्या करते हैं? राम मंदिर, श्याम मंदिर। अरे मेरा खाटू श्याम मेरे भगवान, बालाजी मेरे सरकार, नहीं बालाजी मेरे सरकार, माँ वैष्णो देवी का मंदिर, हजारों मंदिर बनाए हैं मेरी बहन, और फिर उन मंदिरों में हम क्या पूजा नहीं करते? एक मंदिर बना के ढिंडोरा पीट रहे। इस भाई को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। आप नौकरी पे बात कीजिए। 10 साल आपने नौकरी नहीं दे पाई, आपकी विफलता है। अक्षय धाम मंदिर किसके राज्य में बना? अरे अच्छा, मोदी जी कई गारंटी किए थे कि रोजगार देंगे, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, मुफ्त का गैस किया, कुछ नहीं किया। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री बनने लायक? हाँ भाई, पहले भी वही चला रहे थे सरकार, अब भी वो चला ही सकते हैं अगर लाएंगे तो। अच्छा, क्या कारण है जो मोदी जी को पसंद नहीं आ रहा है? मैम देखो, जो कह रहे योजना अभी तक हमने करी है वो पूरी नहीं हुई है मैम, हमारी योजना पूरी नहीं हुई है। तो काहे की योजना है? कुछ नहीं है मैम। मतलब जो भी वादे किए पूरे होते हुए दिखे नहीं होते मैम, पूरे नहीं होते। सिलेंडर के लिए बोले फ्री मिलेंगे, अभी तक कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, बेटी की योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है कोई सी भी। मेरी बेटियाँ 2 है, अभी तक कोई योजना नहीं है उनकी, तो फायदा क्या है मैम? मैं तो वोट दूंगी नहीं। कहते हैं कि हमने देश में 10 साल में इतना विकास कर लिया है, कांग्रेस से देखा नहीं था। कुछ नहीं हुआ मैम, कुछ भी। हाँ जी, लग रहा है इस बार जनता के मन में है राहुल गांधी। हाँ बिल्कुल है मैम। देखो एकता देखो लोगों की कितनी अच्छी है, हम भी इनको ही देंगे। और पहले इनके टाइम पे भूखे भी नहीं मरते थे, अब तो भूखे मरना पड़ रहा है कमाते मैडम। कह रहे कि गरीबी पहले थी, अब हमने तो हटाई है। जो पहले इंसान थोड़े में भी गुजारा कर लेता था, अब थोड़े में गुजारा नहीं होता। अब जितना लोग बाग कमा रहे हैं उतना ही कम पड़ रहा है, आप देख सकते हो। अब बहुत महंगाई हो गई मैडम, बच्चों को नहीं खिला सकते, सबसे बड़ी बात। कहते हैं कि हम मुफ्त का राशन दे रहे हैं सब। हाँ, मैंने तो आज तक नहीं खाया। वो 2 रुपए किलो का, 3 रुपए किलो का राशन, वो मैडम उनको ही मिल रहा है जिनका राशन कार्ड है। हम जैसे कांग्रेस के बनाए हुए। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल कांग्रेस के बनाए हुए। हाँ। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं देश ये कह रही है, आप कह रही हैं मोदी ने ये किया वो किया। मुझे एक काम बताइए, मोदी जी ने क्या अच्छा किया? ये तो मोदी जी कह रहे हैं ना कि 10 साल में काम किया। क्या उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है 10 साल के अंदर? देश के अंदर नफरत फैलाई है 10 साल के अंदर। जगह जगह भाइयों को, भाई से भाई को लड़वा दिया उन्होंने देश के अंदर। इसका विकास हुआ है, बाकी क्या विकास हुआ है बताइए आप। अच्छा, वो तो कहते हैं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते ही नहीं हैं, देश नहीं चला पाएंगे वो। असल में उनके पास कोई कारण नहीं है बोलने का, कुछ भी कह देते हैं। राहुल गांधी के अंदर क्या कमी है? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या कमी है राहुल गांधी के अंदर कि वो राज नहीं चला सकते, देश नहीं चला सकते? तुम ही चला सकते हो। कौन सा ऐसा काम किया है आपने 10 साल के अंदर जो जनता के हक में अच्छा हो? बताइए मोदी जी, कौन सा ऐसा काम किया है? कहते हैं कि जनता के बीच में प्यार है मेरे लिए। जनता भी दिखा रही है 2024 में जनता चुनाव के हिसाब से दिखा रही है उनको कितना प्यार कर रही है इस वोट से। कह रहे हैं कि आँख खोल के इस बार सब वोट दें, काम को देखकर वोट दें इस बार जनता। हकीकत में जनता काम को देख के ही वोट देगी। मोदी सरकार ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो जनता के हक में अच्छा हो। मुझे बताइए 10 साल में क्या किया? बेरोजगारी किया है और कुछ नहीं किया है। इसी बात के लिए इन्होंने जो वादे किए, इससे थोड़ी चलेगा देश चलेगा, संविधान से चलेगा मैडम, हैं? और ये घर पे सब भूखे मर रहे हैं, मरने वाले हैं। रोजगार से चलेगा मैडम, लेकिन रोजगार का कोई ध्यान नहीं दे रहे मोदी जी। सिर्फ बस यही है कि उन्हें कि हाँ वहाँ मंदिर बन रहा है, बनाना है, वहाँ मस्जिद बनाना है, बस इससे देश नहीं चलेगा मैडम।
मतलब असल मुद्दों पे काम नहीं हो रहा। मतलब कुछ नहीं हो रहा मैम, कुछ नहीं हो रहा। 5 किलो से थोड़ी चलेगा देश। बेरोजगार पड़े हैं बच्चे,